Rajiv Ranjan of the JDU joining us this afternoon. Rajiv Ranjan जी, शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा और उनकी पत्नी हिना शहाद को आरजेडी में फॉर्मली आज एंट्री मिली है। उनका वेलकम लालू प्रसाद और तेजस्वी ने किया है। इसके मायने क्या है? क्योंकि जब ये सवाल पूछा जाता है तो बहुत डायरेक्ट रिस्पांस आता नहीं है, बस ये कहा जाता है कि आरजेडी अब एक्सपोज हो चुकी है, पर इसके लार्जर रैमिफिकेशंस क्या हो सकते हैं? देखिए, 90 और 2005 के उस काले दौर से बिहार को उबारने के लिए नीतीश कुमार जी ने काफी मजबूत संकल्प शक्ति के साथ अपना अभियान शुरू किया। कानून का शासन स्थापित हुआ। बिहार में बाहुबलियों को उनकी हैसियत बताई गई। जेल की सलाखों के पीछे अनेक बाहुबली गए। जो निजी सेनाएं या समानांतर सरकारें चलाने वाले जो आपराधिक गिरोह थे, उनको दुरुस्त करने का काम हमारी सरकार ने किया। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल अभी भी उस दौर के जो उनके रिश्ते हैं उनसे बाहर आने के लिए तैयार है। बिहार की राजनीति का अपराधीकरण करने के लिए लगातार ऐसे वो फॉर्मूले वो बनाते रहे हैं जिससे कि उनके दल को उन इलाकों में कुछ ताकत मिल सके। और जनता ने बार बार ऐसे प्रयोगों को नकारा है। पिछली बार उनकी पार्टी के उम्मीदवार को भी सिवान में लोगों ने पराजित किया और हिना साहब को भी बुरी तरह से पराजित किया। लेकिन एक बार फिर इन आपराधिक गिरोहों या बाहुबलियों को लेकर राजद जनता के बीच जो भी संदेश देना चाहे, जनता अब उस दौर की काली यादों से मुक्त होने के लिए पूरी तरह से संकल्पित है। राजीव रंजन जी, क्या ये अपीजमेंट के तहत किया जा रहा है? क्योंकि बहुतों का ये कहना है कि झारखंड के चुनाव आने वाले हैं, वहां पे भी एक इंडिया अलायंस के बीच में एक एक रिफ्ट ऑफ सॉर्ट्स चल रहा था सीट शेयरिंग को लेके। तो क्या इस टाइम पे झारखंड के चुनाव के बिल्कुल पहले मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार जन, जैसे उनके बेटे हो गए या उनकी पत्नी हो गई, उनको पार्टी में फॉर्मली बहुत सत्कार से एंट्री देने का मतलब वो एक लार्जर मैसेज अपीज करने का है? क्या आप भी ये मानते हैं? देखिए, अपीजमेंट से ज्यादा ये कहीं ना कहीं ये एक संदेश है कि हम नहीं सुधरेंगे। हम उन्हीं लोगों के साथ आगे का रास्ता भी तय करेंगे जिनको बिहार की जनता ने नकार दिया था। आज जो नरसंहारों का वो दौर है, जो खून खराबा उस दौर ने देखा है जी। जिस तरह से बाहुबलियों के जो आतंक से जिले के लोग थरथराते थे, उससे बिहार निकला है बाहर। और एक बार फिर ऐसे कारनामों के जरिए अगर वो बिहार के लोगों को आतंकित करना चाहते हैं तो राजनीति में दिल जीता जाता है। आतंकित करके आप लोगों का भरोसा नहीं जीत सकते। ओके, थैंक यू राजीव रंजन जी हमसे बात करने के लिए। सो राजीव रंजन ऑफ द जेडीयू दे आर सेइंग दैट दिस इज एन अटेम्प्ट टू टेक बैक बिहार टू द एरा ऑफ बाहुबलीज। दैट्स द बाब बीइंग फायर्ड बाय द जेडीयू।